ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। और ये रोने धोने का नाटक हमारे सामने तो मत ही करो। दादी के राजे बहुत देख कर आई हूं मैं। घर की बर्बादी का कारण आप हो, जिम्मेदार आप हो। हो क्या तुझे? हाँ, कुछ भी बोले जा रही है तू। भैया दादी ना बिल्कुल सही कहती है, आप जोरों के गुलाम हो। जोरों के गुलाम होने के अलावा और कोई रिश्ता बचा नहीं है आपके पास। गुस्सा बाद में करना, पहले बता अम्मा जी कहाँ हुआ? मिली अम्मा जी? मिल गए। कहाँ है? बनारस की सड़कों पर मिली है, पुलिस वालों को भटकती हुई। है? अम्मा कहाँ से बनारस में मिल गई? वो तो चंदा के बारे में पता करने के लिए गई थी। भैया, पुलिस वालों से पक्का पूछ लो कि भाई अम्मा ही है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों ने कोनो गलती कर दी हो। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अम्मा है तो अम्मा ही होगी। अच्छा, हाँ। अब पहले जितने लोग यहाँ पर हैं ये हमें बताएं जरा, इस घर में ऐसा हुआ क्या कि अम्मा घर छोड़ के चली गई? और इस बारे में हमें कुछ भी बताना किसी ने जरूरी नहीं समझा। क्यों? कौन हो भाई? कहा कुछ पूछ रहे हैं मलकाइन, कौन है ये? जी, चंदा। कौन चंदा? भैया, ये चंदा है ना, हमारी चचिया सास की लड़की है। बेचारी अनाथ है, इसलिए हम इसे यहाँ ले आए कि घर में सबके साथ रह लेगी। बेचारी बहुत अच्छी है। नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम इसे ले जाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन एक बार अम्मा आ जाए ना तो वो खुद ही बता देंगी तुम्हें कि कितनी गुणी लड़की है। चंदा, जा जरा रसोई में जा, जरा काम संभाल ले। ओहो, का है तुम हमेशा गलत वक्त पे ही फोन काहे करते हो? अरे कहाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कहाँ हमारी अम्मा का? कैसी है वो? गार्ड बाबू, आपकी अम्मा का पता तो चल गया है, लेकिन वो अभी कुछ बोलने की अवस्था में नहीं है। लगता है कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है उन्हें। का हुआ का इस घर में हम जानना चाहते हैं। नहीं, किसी ने अगर ऐसी कोई उल्टी सीधी बात अम्मा को कही होगी ना तो हम कह रहे हैं हमसे भरोसा ही नहीं होगा। उनके पैर में बस थोड़ी सी मोच आई थी, इतना ही था। किसी ने कछु नहीं बोला। अरे कह रहे सदमा लगा है, मतलब का है का अम्मा? उनको लेडी कांस्टेबल लेके आ रही है, वो देखो आ गई। कहाँ है? अरे हटो हटो। यही हमारा घर है।
जाओ जाओ, यही हमारा परिवार है, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। और मेरे बेटे अरे क्या हो रहा है? तेरी अम्मा है बेटा, बहुत अच्छे बेटा। ये ना है हमारी अम्मा इंस्पेक्टर साहब। बेटा ध्यान से देखो ना, हम तेरी अम्मा है। इसने हमको मार के घर से निकाला। ध्यान से देखो ना, हम तुम्हारी अम्मा है। बहुत मारा हमें। अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? ये पागल औरत है, ये हमारी अम्मा नहीं है भाई। इस पगली को हमारे गले काहे मर रहे हो जबरदस्ती? और रानी पानी पिलाओ। अरे हाँ लाते हैं, आप आ गए? ले ये लीजिए पानी। हम कहाँ पूछ रहे थे कि नानी जी कैसी हैं? कैसी है? वो सबकी फजीयत करते, उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? इसका मतलब मिल गई हूँ ना? हाँ अब मिली नहीं है, अभी वो पुलिस जो लेकर आ रही है, कहीं बनारस में घूमती हुई पाई गई है। अच्छा। और तुम का इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल रही है? क्या कर लोगी जान के? अरे हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे कि शांति से दिन में चल का रहा है, बस और कुछ नहीं। क्या चलेगा, वहाँ पे रोज की नौटंकी चलती है बस। अरे मम्मी कमरे का ताला क्या लगा हुआ है? खोलो जाके उसको। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज ही पैदा हुए हैं क्या जो आपको पता नहीं है? और मम्मी जी ताला लगा के चाबी हमको देके जाएंगी? यार मम्मी भी अजीब है, उनको अपने घर वालों पे ही भरोसा नहीं है। वैसे आपको मम्मी जी के कमरे की चाबी काहे चाहिए है? अरे कुछ नहीं यार, हमें 1000 के छुट्टे चाहिए थे, 1000 रुपए पड़े, हमें छुट्टे निकाल लें। लो कर लो बात, हमारे पास है ना 1000 के छुट्टे। नहीं हमको दीजिए, हम लेके आते हैं। पहले छुट्टे लेके आओ फिर देंगे। अच्छा ठीक है, हम लेके आते पहले। क्या हुआ बेटा, इतना क्या सोच रहे हो? अरे इस साधु संतों की बातों पर कौन यकीन करता है? हम एक बात बताएं तुमको, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि उनको अगले वक्त की रोटी नसीब है या नहीं। वो तुम्हारा भविष्य कैसे बता पाएगा? ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता है ये बाबा बाबा। तुम काहे इतना सोच रहे हो? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मम्मी पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। और आपको तो पता ही है कि वो बाबा जब से मुझे मिला और उसने वो बातें कही हैं, मम्मी मेरे साथ कुछ अपशकुन टाइप से ही हो रहा है। और मैंने मम्मी इधर आओ, मम्मी बाबा, मम्मी क्या हुआ? वो देखो, वो वाला बाबा। मम्मी यही तो, वहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, यही खड़ा हुआ था। अरे बेटा हम भी तो वहीं देख रहे हैं, हमको तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तुम चलो हमारे साथ, इधर आओ, इधर आओ, चलो। अभी था मम्मी। यहाँ बैठो, शांति से बैठो, शांति से बैठो। तुम ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहाँ कोई नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपना दिमाग को शांत करो, एकदम आराम करो और इसके बारे में सोचना बंद कर दो बेटा। कोई नहीं है वहाँ। लाइए पैसे दीजिए, पहले पैसे। क्या बात है, बड़ी सराफत से पैसे दे रहे हैं। लेकिन अब हमारा मूड नहीं हो रहा है कि हम आपको छुट्टे पैसे दें। क्या है? पहले आप हमको घुमाने ले चलिए, उसके बाद हम आपको छुट्टे पैसे देंगे। हाँ। अरे वो हमें देर हो रही है, तुम्हारे सैर सपाटे के लिए टाइम नहीं हमारे पास। दो सारी पर बुरा मत मानिएगा जियो जी, आपके पास काम कौन सा है? कौन सा काम करते हैं आप? हैं? काम धंधा तो सारा बंद हो रखा है, फिर काहे समय नहीं है आपके पास? तो रहने दीजिए, आप हमको मत अरे बताइए। काम के बीच में आने की जरूरत नहीं, हमारे सामने बकवास मत करो। हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप बहुत डरते हैं। कहाँ डरते हैं? किससे डरते हैं? मम्मी जी से। और किससे? तभी तो हमको घुमाने लेके नहीं जाते आप। हम किसी से नहीं डरते, बकवास मत करो। आप में दम ही नहीं है कि आप हमको अपनी फुटपटिया में बिठा सके। और वैसे भी हमको आपकी फुटपटिया में बैठने का कोनो शौक नहीं है। ये लीजिए पैसे, ये भी रख लीजिए, ये भी रख लीजिए।
तो सुनो, पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है, समझी? ये दोबारा गलती मत करना। और बहुत शौक है ना तुम्हें, हैं? बहुत शौक है तुम्हें हमारे साथ फटफड़िया पे सैर पे चलने का। चलो तुम्हें दिखाते कितने पैसा। चलो अरे चलो। मम्मी जी, ये देखो, ये है हमारी अम्मा, समझे? ऐसी दिखती है हमारी अम्मा। देखो, हम जानते हैं इसको, ये पगली औरत है। ये सारे शहर में घूमती रहती है और जहाँ मौका मिलता है लोगों के घर में घुस जाती है, जबरदस्ती कहती है हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, हम तुम्हारी अम्मा हैं। हम बता रहे हैं ना तुमको, ये लूटपाट मचा के सड़क जाती है। अरे पर हम ये कैसे मान ले कि आप लोग सच बोल रहे हैं? अरे कमाल कर रहे हैं आप। अरे चश्मा लगाते हो का? कैसे मान ले का मतलब होता है? ये है ना हमारी अम्मा, ये है, ये देखो, ये है हमारी अम्मा। है, समझते काहे नहीं हो तुम? अरे ये नहीं है हमारी अम्मा भाई। ओह, हमें लगता है कि ये जो औरत है ना, ही तुमसे मिली हुई है। ये लूटपाट मचाएगी और आधा माल तुम्हें सरकाएगी, है? इसीलिए इसका साथ दे रहे हो ना तुम लोग, हैं? इसको ले जाओ। ठीक है, हम फिर से कोशिश करते हैं। ए अम्मा चलो। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे, जाओ। लेके आओ उन्हें। ये हमारा परिवार है, हम नहीं आएंगे। अरे नहीं चलेंगे हम। अरे हम नहीं आएंगे। हाय भगवान, हमारी अम्मा कहाँ चली गई प्रभु? हमारी अम्मा का ध्यान रखो, उन्हें जल्दी हमारे पास भेज दो। जब हम गायब हो गए थे ना, तो हमारी अम्मा ने हमारा फोटो बनवा के अपने सामने यहाँ लगा के रखा था, हमें याद है अच्छे से। हम भी अब उनके लिए ऐसा ही करेंगे। हम अपनी अम्मा को इधर ही स्थापित कर देंगे। आए उल्टी हो गई, ऐसे ये स्थापित करेंगे और उनको हम याद कर करके भगवान से पूजा करेंगे। हमारी अम्मा को जल्दी भेज दो प्रभु। हेलो, हाँ शर्मा जी, हम बोल रहे हैं। सुनिए, ये कमिश्नर साहब से आपकी जान पहचान है ना? अरे तो जरा फिर एक बार उनसे बात करिए, हम बात करना चाहते हैं। जरा कुछ एक विपदा है, उनकी जरूरत पड़ेगी हमें जरा। हाँ हाँ, आप उनसे बात कर लीजिए और फिर हमें बता दीजिए, हम उनसे बात कर लेंगे। धन्यवाद। चौधरी साहब, हाँ नमस्कार, हम बोल रहे हैं राघव श्रीवास्तव। अरे सुनिए, आपके सुपुत्र जो है वो ये गृह मंत्रालय में है ना? तो एक जरा काम करेंगे, जरा उसका नंबर हमें भेज दीजिए, हमें जरा बात करनी है, कुछ परेशानी है जरा। तो बहुत बहुत मेहरबानी, आप जरा नंबर भेज दें हमें। अरे भैया, ये सब क्या कर रहे हो? तुम तो प्रधानमंत्री तक को फोन लगा दोगे अम्मा को ढूंढने के लिए। तो सब लोगों को परेशान काहे कर रहे हो? और हमारे परिवार की नाक काहे कटवा रहे हो? और अम्मा की तो एकदम भद पिट जाएगी ना। तो अम्मा का नाम ऐसे मिट्टी में मत मिलाओ ना, रहने दो, आराम से ढूंढ लेंगे अम्मा को। ढूंढ तो रहे हैं, मिल जाएंगी ना, आ जाएंगी ना। अपना मुंह जरा बंद रख तू। बच्चों की शादी हो गई, थैले भर की अक्ल नहीं है तेरे अंदर, हैं? मतलब क्या करें, यहाँ पे घर पे बैठे हुए इंतजार करते रहे, अम्मा अपने आप टपक पड़ेगी का? अरे ढूंढने की कोशिश तो करेंगे ना कम से कम। तो कुछ कर नहीं सकती तो अपना मुंह बंद रख, हमें हमारा काम करने दे। समझ में आ रही है बात? चुप रह। अरे जीजी क्या हुआ, काहे बुलाया हमें? अरे मकड़ी, हमको ना व्योम की बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ व्योम को? अरे क्या बताएं तुमको, वो व्योम जो है ना, वो भीगी बिल्ली बनकर बैठा है। कह रहा है हमको बहुत डर लग रहा है, और तो और अभी कह रहा था हमको कोई बाबा बाबा नजर आ रहा है। क्या करें, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं। देखो जीजी, क्या है कि कहीं सुजीव की तरह व्योम भी दिमागी तौर से बीमार तो नहीं हो गया? पगला गए हो का? हाँ, दिमाग फिर गया तुम्हारा? ये मूछें ना उखाड़ के फेंक देंगे, पागलपंती की बात की तो। अरे जीजी पागल नहीं बना रहे, सच कह रहे हैं, क्योंकि कल रात को व्योम हमारे कमरे में आया था और जिद कर रहा था कि वो हमारे साथ सोएगा। और तो और उसने वहाँ एक लड़की भी देखी हमारे कमरे में। कैसी लड़की? जीजी हम थोड़ी कोई लड़की लाए थे, उसका बहन था इसलिए उसको लड़की दिखी, हमें तो नहीं दिखी। ए मकड़ी, हमको ना तुम पर विश्वास नहीं है। सच बोल रहे हो ना तुम? जीजी तुम्हारी कसम खा के। हमारी कसम मत खाओ तुम। जीजी तुम्हारी कसम खा के कह रहे हैं, हम कोई लड़की बड़की नहीं लाए थे। अच्छा हुआ व्योम का पागलपन हमारा राज छुपाने के काम आ गया। मकड़ी, हमको लगता है
हमको ना व्योम को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पता तो लगे माजरा का है। वो है ना सुजीव वाला डॉक्टर, उसी को बुला लेते हैं। तुम काहे चिंता कर रही हो? पागल पागल वाला डॉक्टर है वो तो। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी अम्मा को। हमें तो लगता है ये इस भेस बदलू रिया की ही हाय लगी है अम्मा को। अरे हर बार उसी को कोसना जरूरी है का? हैं? बुआ जी, चाचा जी चाहते हैं कि आप रिया जी का नाम ना लें, तो मत लीजिए ना। और वैसे भी वो काहे हाय देंगी? आपको पता है कितना घबराई घबराई से बेचारी अभी बाहर गई हैं। रिया घर में नहीं है। पापा जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ये सब संभाल लूंगी। बेटा हमें ना डर लग रहा है, तू ना ऐसा मत कर। तू ना आग से खेल रही है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? जी रिलैक्स, इतना हाइपर मत हो, मैं सब संभालूंगी, आप रिलैक्स करो। हेलो बंटी, बंटी सुन, मुझे आधे घंटे में तुझसे मिलना है, बहुत अर्जेंट है, कोई सवाल मत कर, सीधा गोल मार्केट पहुंच, वहां पहुंच के मैं तुझे सब अच्छे से समझा दूंगी। चल बाय। बेटा तुझे करने जा रही है ना कि उल्टा ना पड़ जाए, अच्छे से सोच लिया है ना तूने? हाँ पापा जी अच्छे से सोच लिया है, आप टेंशन मत लीजिए। और अब तो यही करना है। हमें पूरा यकीन है भैया कि जो कुछ भी किया है ना, इस भेस बदलू रिया ने ही किया है। बताओ, हम सब लोग इतने परेशान हैं यहाँ पे, और ये बिना बताए घर से बाहर सरक गई। माफ कर दो अम्मा जी, आपको माफ कर दो। अब हमेशा आपको रिया के बारे में बताती थी, लेकिन हमने आपकी बात कभी नहीं मानी, कभी विश्वास नहीं किया आपकी बात। उसी ने अगवा किया है, हम बता रहे हैं तुमको। क्या हाल किया होगा अम्मा जी का उसने। भगवान हमारी अम्मा जी की रक्षा कर रहा, बस रक्षा कर रहा हमारी अम्मा जी की। पता नहीं। अच्छा सुनिए, वो मैडम एक्स थी जिसने शिवम को भी अगवा किया था। अम्मा जी को अगर उसने अगवा किया तो क्या बात? हाँ? क्या बात हुई है भाभी? कि मैडम एक्स को काहे तुम बिना बात में बीच में ले आती हो हमेशा? उस बेचारी को छोड़ो ना अपने हाल पे। ऐसा नहीं जी हो जी। सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? जी जी हाँ सुनो, वो डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे दिया, शाम को बुलाया है, तो भांजे को बोल देना तैयार रहने के लिए, ठीक है? अरे ऐसे कैसे उसको ले जा सकते हैं? काहे? अरे कैसी बातें कर रहे हो? हम का खांसी जुकाम के डॉक्टर के पास उसको लेके जा रहे हैं। उसको अगर पता लगा कि हम उसको दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, और वो भी सुजीव वाले डॉक्टर के पास, तो वो कभी जाने को तैयार नहीं होगा। अरे ठीक है जीजी, फिर हमको कुछ प्लानिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। नहीं, मंजूर नहीं है। जो करना है जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक। रिया, हाँ यार, मैं कह रही हूँ कि ये सब करने से भी तेरी इमेज चेंज नहीं होने वाली। वो लोग इतने अड़ियल हैं, तू उनके लिए जान भी दे देगी ना, तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देख बंटी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि दादी जी जहाँ भी हैं बस वापस आ जाए। पर तुझे अपनी दादी जी की इतनी चिंता कब से होने लग गई? देख दादी जी जैसी भी, अच्छी है, बुरी है, मुझे डांटती है, गुस्से होती है, जो भी है तो मेरी दादी सास ही। और वैसे भी जब तक ये
दादी जी वापस नहीं आ जाती ना, मेरी स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ेगी यार। अब तेरी कौन सी स्टोरी रुकी हुई है? मेरी और शिवम, हमारा लव ट्रायंगल। सच में यार, तेरी बातें आजकल बिल्कुल बाउंसर जाती हैं। तो ये सब छोड़ और तू ये सोच कि हम प्लान बी कैसे एग्जीक्यूट करें। अभी तक प्लान ए तो पूरा हुआ नहीं है, तुझे प्लान बी की तैयारी करनी है। हाँ, मुझे और कोई रिस्क नहीं लेना। और शांति सदन में मैंने यही सीखा, जो ट्रेनिंग लिया ना मैंने बुआ जी और दादी जी से, उसे ये सीखा है कि कभी भी एक तीर के भरोसे नहीं रहो। हो सकता है कि तुम्हारा निशाना चूक जाए, हमेशा अपना दूसरा तीर तैयार रखो। मुझे लगता है कि दादी जी और बुआ जी मेरे अगेंस्ट फिर से कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं। तो तुझे लगता है कि दादी जी जानबूझकर गायब हुई हैं? बस डाउट, कंफर्म नहीं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।